और सीधे चलेंगे उज्जैन, जहां पर कालिदास अकादमी में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए इस कार्यक्रम में। आप तस्वीरें देख सकते हैं, उज्जैन से तस्वीरें हैं कालिदास सरकार अकादमी वही की। जो संवेदनाओं को समझे और नेतृत्व वही जो जनमानस की जरूरतों को दिशा दे। हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास, विश्वास और समावेश की राह पर लगातार अग्रसर है, ऐसे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन इस कार्यक्रम को और अधिक गरिमा प्रदान कर रहा है, इस कार्यक्रम को भव्य बना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या पूजन के साथ ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इससे पूर्व अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे पूर्व किया। जहां नारियों का सम्मान होता है, वहीं सच्ची संस्कृति का निर्माण होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या पूजन के माध्यम से नारियों के प्रति सम्मान, बेटियों के प्रति स्नेह के भाव को प्रकट किया और हमें ये संकल्प दिलाया कि हम भी प्रदेश की सभी बेटियों का, सभी नारियों का सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश आप सबके प्रेम के वशीभूत होकर के सारे काम से छुट्टी लेकर हर मंडल में जरूर बहनों का आशीर्वाद लेने आता हूं और पूरे साल ऊर्जा से काम करता हूं। यह आपके आशीर्वाद का परिणाम है, आपके स्नेह का। और बहनें भी कई बार जब अकेले अकेले वार्ड में राखी बांधती थी, कई बहनें भी कौन सी 12 साल की भी बहनें और 80-80 साल की बहनें भी झूम झूम के राखी बांधती, 2-4 तो कान में बोल भी देती है, मेरा भाई तो नुगरा आता नहीं है लेकिन तुमको बांध के उसका आनंद ले लेती हूं, उसका आशीर्वाद मिल जाता। अलग अलग कहानी घर घर के अपने किस्से, लेकिन रक्षाबंधन का पावन पर्व बहनों की आंखों की चमक से ध्यान में आता है। क्या सारे दुनिया की धन दौलत एक तरफ कर दो और बहन का राखी का धागा जैसे ही भाई के हाथ में बांधने का अधिकार मिलता है, तो हमारी कार्यकर्ता बहनें तो छोड़ो, हमारी सशस्त्र पुलिस की बहनें भी राखी बांधने आनंद के साथ। सरकार के मुखिया तो क्या हो गया, हमारी बहन भाई का रिश्ता तो है ही। और ये बात सही है, वो दक्षता से ड्यूटी भी करती है और भावना पे नियंत्रण रखते हुए इस सारी व्यवस्थाओं के साथ त्योहार में आशीर्वाद भी देती है। और इसीलिए हमारे लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिनके नेतृत्व में 33% का आरक्षण भविष्य में लोकसभा विधानसभा के लिए भी मिलने वाला है। यह आपकी ताकत है दुनिया के अंदर, जोरदार अभिनंदन करो। देश के सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति वाले पद पे भी आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने मौका दिया है, उनका नाम है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने यह अवसर दिया है। जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होय। ये जो बोलने की बात के बजाय करके दिखाने का जिनमें सामर्थ्य है और अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए भी, कल ही उनने कहा कि आज के उथल पुथल भरे दौर में दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, इस देश की कृषि और किसानों के लिए, किसानों के उचित दाम और दूध सहित सभी उत्पादों के लिए दुनिया के कई देशों की निगाहें खराब है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री
भारत को आगे बढ़ाना चाहते, जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए। वो किसी से भी टकराने के लिए तैयार है। ऐसे प्रधानमंत्री होना कितना अच्छा लगता है, जब कई बार भारत तो भारत, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं काश मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते, आनंद आ जाता सुनकर के भी। दुश्मन देश के लोग भी जिसकी तारीफ करने के लिए लालायित हो जाए, इससे बढ़कर क्या भाग्य होगा। मैं आप बहनों को बधाई देना चाहता हूं। आज कई प्रकार के निर्माण कार्य का लोकार्पण, भूमि पूजन एक साथ आज यहां होने वाला है। मैं इस सृजन और संहार दोनों जिनकी भ्रकुटी में तैरते हैं, ऐसे कालों के काल महाकाल की नगरी में, जिनकी एक मुस्कुराहट पर नई दुनिया का रचन हो जाता है, उनकी नई सृष्टि दिख जाती है। और काल अगर भ्रकुटी तान ले तो कामदेव से पूछ लो कि क्या होता है। और कामदेव तो क्या, दुनिया की कोई सृष्टि महाकाल की टेढ़ी निगाह अगर हो जाए तो ब्रह्मांड में जगह मिलने वाली नहीं होती है। बोलिए महाकाल महाराज की। और हमारे तो दोनों देवता, भगवान गोपाल कृष्ण और महाकाल, भगवान विष्णु और शिव शंकर भोलेनाथ, दोनों की इतनी जबरदस्त आपस में श्रद्धा है कि एक के दर्शन करने जाओ और दूसरे का नाम नहीं लो तो पहले वाले आशीर्वाद नहीं देते। इसलिए महाकाल दर्शन करने जाओ तो साक्षी गोपाल जरूर करना पड़ेगा। और अपन गोपाल कृष्ण की जयकार करो तो भोलेनाथ की जय भी बोलना पड़ती है। ये हमारे लिए शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, ये जो आनंद की वर्षा होती है, ये आनंद की वर्षा हमारे हर त्योहार के माध्यम से हमें और ऊर्जा देती है। रक्षाबंधन, घनघोर घटाए, काली घटाए, भारी बारिश, और बहन नहीं आई, भाई को नींद नहीं आती, उसका दिन खराब हो जाता। अपन छोटे थे तो घर में बुआ जी आके घर का आनंद कई गुना बढ़ा जाती थी। थैली के अंदर प्रसाद, पतासे, राखी, बच्चों के खेलने के सामान, जाने क्या क्या लाती थी। और बुआ जी को दो चार सिक्के भी सुना देती थी। बहुत दिन में नहीं मिला, कहाँ गया था, पता नहीं क्या क्या सुनते थे। हमको लगता तो हम ही लड़ते बच्चे बच्चे, लेकिन बुआ और पिताजी के संवाद से आनंद आता था। थोड़े और बड़े हुए तो बहनों को लेने जाना पड़े ससुराल में, और बहन भी ठप्पे से आती, मामूली बात थोड़ी है। आपने भी साल भर में कोई किसी तीज त्योहार पे बुलाने में गलती कर दी, बहनें सब रक्षाबंधन में हिसाब चूकता कर लेती। अब आया है, अब फुर्सत मिली है, भाभी ने तो पल्लू से ही बांध लिया है, दूसरों को टाइम ही नहीं मिल रहा है। बच्चे बच्ची की पूछने की जानकारी है कि नहीं है, भांजे भांजी कहीं जिंदा है कि कहाँ गए, टाइम निकाल लिया। एक एक ताने में आनंद भी है और आशीर्वाद भी है। और बड़े हुए बेटियां घर के अंदर क्या आनंद से राखी का धूम मचाती। ये त्योहार वास्तव में सारे त्योहार से हटकर है। किसी घर में अगर बेटी नहीं है तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा उस घर की सुख सुविधा अधूरी है। जिस घर में बहन बेटी और बेटे हो वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है, आनंद में डूब जाता है। बेटियां दोनों घर का ध्यान रखती, ससुराल का भी मायका का भी। और पिता के तो सबसे नजदीक कोई संतान अगर होती है तो सच्चे में बेटी प्यार लुटाती है। श्रीमती खाना खाने भूल जाए लेकिन बेटी दवाई देना भी नहीं भूलती है और खाना भी पिता को प्रेम से खिलाती है। जितने लाड से पिता के लिए बेटी का स्थान होता है। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात करना हो तो रात भर ऐसे ही बोलता रहूंगा, इतना आनंद आ जाता है। बहन बेटियों के बारे में बात करें तो कोई थकता है क्या?
अभी उपछट आने वाली है। जब आप नहीं थकती हो तो हम कैसे थकेंगे। बहनें अपने सुहाग के लिए क्या क्या करती है, कहीं हलछट, कहीं पूरी रात का रात्रि का जागरण, कहीं नवरात्रि की पूजा। हमारे देवता तो एक एक दिन के लिए है, जन्माष्टमी, रामनवमी, और हमारे नवरात्रि तो दो दो बार आते साल में हमारी बहनों के लिए, शक्ति संचय करने के लिए। धन की उपासना चाहिए तो महालक्ष्मी का आशीर्वाद, ज्ञान का अगर दीपक जलाना है तो सरस्वती माता का आशीर्वाद मिलता है। और कोई दुश्मन टेढ़ी निगाह से देखे तो हमारी काली खप्पर वाली मुंडों की नरमाला लेकर जहां काली की साराधना होती है, दुश्मन का अता पता नहीं लगता है। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, परमात्मा की लीला है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो यहाँ कई प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन भी होने वाले हैं। और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमारी सेना ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर दुश्मनों के दांत खट्टे किए। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए। और अब की बार आशीर्वाद दे तो एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान रखना। और सगे भाई को राखी बांधो तो प्रधानमंत्री के साथ आपके इस भाई मेरे को भी याद करना कि ये राखी देश की सेना के लिए भी है और हमारी सरकारों को आशीर्वाद के रूप में भी है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सेना के लिए भी। सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों के लिए जो कोई काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमारी आजादी फलेगी फूलेगी, आगे बढ़ेगी। हर घर तिरंगा, इसलिए तिरंगा धूमधाम से लहराना, अपने घर घर तिरंगा लगाना। 15 अगस्त धूमधाम से मनेगा। और इस बार तो कृष्ण कन्हैया की जन्माष्टमी भी उसी में आने वाली। 14 तारीख के दिन बलराम जयंती है और 16 तारीख के दिन जन्माष्टमी है। लोकतंत्र के रूप में भगवान कृष्ण की भी बड़ी अपनी पहचान है। इस पहचान को भी स्थापित करने की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने भी चाहे कंस को मारा लेकिन सत्ता के भूखे नहीं थे, वो लोकतंत्र सेनानी थे। इसलिए कंस के बजाय उग्रसेन को सिंहासन दिया। महाभारत के युद्ध में उनका रोल कैसा था छिपा हुआ नहीं है, लेकिन वो स्वयं कुर्सी पे बैठने के बजाय महाभारत के पूरे घटनाक्रम में उनने धर्म का साथ दिया और युधिष्ठिर को कुर्सी पे बिठवाया। जब द्वारकाधीश हुए और द्वारका छोड़ने का मौका आया तो भगवान ने अपने बच्चे को सिंहासन पे नहीं बिठाया, द्वारका वैसी की वैसी छोड़ के आए। ये गोपाल कृष्ण का 5000 साल पुराना लोकतंत्र के प्रति समर्पण है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे देवी देवताओं के इस रूप को भी भजने की जरूरत है। और गोपाल कृष्ण ने भी अपने घर के अंदर माखन के मामले में कंस के घर जाने वाले माखन का विरोध किया और बाल गोपाल के साथ गोकुल वृंदावन से भले ही माखन खाओ, ढोल दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन अपना दुश्मन अपना माखन नहीं खाना चाहिए। इसलिए गोपाल कृष्ण ने संघर्ष का रास्ता दिखाया। इसलिए जन्माष्टमी आए तो आप कोई भाई भगवान को माखन के नाम पर गलत शब्द मत बोलना।